एक ऐसा मैच जब ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और धोनी जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी धराशायी होकर पेवेलियन जा चुके थे और हर एक भारतीय क्रिकेट फैंस भारत की हार पक्की मान चुका था। लेकिन तभी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बल्लेबाजी आज सब भूल चुके हैं। उसका नाम था जहीर खान, जो अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। लेकिन उस दिन जहीर खान ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को ऐसा जवाब दिया कि जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये साल था 2007 की, जब पूरे कंगारुओं की फौज भारतीय भूमि पर कदम रखा था और यह सीरीज का 7वां वनडे मैच था जो मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। करोड़ों दर्शकों के बीच में टॉस हुआ और सिक्का कंगारुओं के पक्ष में जा गिरा और उन दिनों में कंगारुओं के मकसद साफ रहता था, टॉस जीतो और पहले बल्लेबाजी करो और इतना बड़ा टारगेट खड़ा कर दो कि सामने वाली टीम देखकर ही हार मान ले। लेकिन उस दिन की कहानी कुछ अलग होने वाले थे, क्योंकि मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड बल्लेबाजों के लिए काल बनने जा रहे थे। जहां एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया की बैक टू बैक विकेट गिरते जा रहे थे, तो वहीं दूसरे साइड से रिकी पोंटिंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रिकी पोंटिंग ने आक्रामक बल्लेबाजी से पहले तो ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचाया, फिर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन यहां पर आए आरपी सिंह, जिन्होंने रिकी पोंटिंग को पेवेलियन के रास्ता दिखा दिया। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया के कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहे थे और नतीजा यह निकला कि 42 ओवर तक में कंगारुओं के सभी बल्लेबाजों को पेवेलियन के रास्ता दिखा देते हैं भारतीय गेंदबाज। अब इस मैच में भारत को जीत के लिए चाहिए थे पूरे 50 ओवर में सिर्फ 193 रन। यह स्कोर जितना छोटा दिख रहे हैं, कुछ ही मिनटों में यही स्कोर भारत के लिए सबसे बड़ा पहाड़ बनने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस मैच की असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होने वाले हैं। उन दिनों में कंगारुओं की बल्लेबाजी जितना खतरनाक होते थे, उससे ज़्यादा खतरनाक तो उनके गेंदबाज हुआ करते थे। ब्रेट ली जॉनसन तो सामने वाले बल्लेबाजों को सर फोड़ने के लिए ही मैदान में उतरते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जॉनसन ने अपनी पहले ही गेंद पर सौरव गांगुली को पेवेलियन के रास्ता दिखा दिया। उसके बाद आए दिनेश कार्तिक, जिन्होंने जॉनसन की रफ्तार भरी गेंद को देख ही नहीं पाए कि किधर शॉट खेले और यहाँ पर दिनेश कार्तिक भी जॉनसन के शिकार हो गए। महज 8 रन के स्कोर पर भारत के 2 विकेट गिर चुका था। अब सचिन तेंदुलकर के साथ देने के लिए आए युवराज सिंह। युवराज सिंह के बारे में आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। अगर युवराज टिक गए तो अकेले ही मैच जिता देता और नहीं टिका तो कोई बात नहीं। युवराज सिंह के ऊपर जॉनसन ने यॉर्कर गेंद का प्रहार किया, लेकिन युवराज सिंह ने उस गेंद को उसी के अंदाज में जवाब दिया। युवराज सिंह ने बैक टू बैक चौका लगाकर जॉनसन की अकड़ को थोड़ा कम किया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर भी अपनी हाथ खोला और कवर को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में सूझबूझ के साथ बैटिंग करना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाज ग्राउंड में बैटिंग तो कर रहे थे, लेकिन कंगारुओं गेंदबाज के सामने एक रन के लिए सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह संघर्ष कर रहे थे और अगर रन बन भी रहा था तो वह कंगारुओं की ही गलती से। अब 10 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था 38 रन। लेकिन यहाँ पर आए ब्रेट ली, जिन्होंने सचिन को आउट करके ग्राउंड में शांत होकर खड़ा हो गया, क्योंकि वह भी जानते थे अगर हम सचिन के आगे जश्न मनाए तो अगले मैच में हम जश्न मनाने के लायक ही नहीं बचेंगे। अब मैदान में आए रॉबिन उथप्पा, लेकिन एक साइड से युवराज सिंह भारतीय स्कोर बोर्ड को चला रहे थे। भारतीय स्कोर बोर्ड बड़ी मुश्किल से 50 रन के करीब पहुंचा, लेकिन यहाँ पर आए नाथन ब्रेकन, जिन्होंने युवराज सिंह को अपनी जाल में फंसा लिया। इस प्रकार से भारत का चौथा विकेट गिरा सिर्फ 49 रन के स्कोर पर, वो भी युवराज सिंह के रूप में। अब रॉबिन उथप्पा के साथ देने के लिए आए मैदान में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी आते ही एक शानदार चौका लगाकर
भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचाया। लेकिन एक बार फिर आए नाथन ब्रेकन, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को महज 5 रन पर आउट करके पेविलियन के रास्ता दिखा दिया। अब 18 ओवर तक में भारत के 5 विकेट गिर चुका था, वह भी सिर्फ 63 रन के स्कोर पर। उसके बाद आए इरफान पठान, जिन्होंने इस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। यह आसान सा रन चेज अब भारतीय कोच के लिए पहाड़ जैसा लगने लगा और हर तरफ भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। भारत की हार सब मान चुके थे और कुछ मीडिया वाले तो भारतीय खिलाड़ी को ट्रोल भी करने लगे। ये छोटा सा रन चेज भी असम से रन चेज नहीं होता है। अब यहाँ से मैच जितना ना के बराबर दिख रहा था और दुनिया भी उम्मीद छोड़ चुका था कि शेर के मुंह से कौन निवाला छिनेगा, क्योंकि कंगारुओं कोई शेर से कम नहीं था मैदान में अब। क्योंकि अब भारत के आने वाले बल्लेबाज कोई बल्लेबाज नहीं थे बल्कि गेंदबाज थे। लेकिन रॉबिन उथप्पा ने ग्राउंड में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखा। रॉबिन उथप्पा के कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे थे हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा ने ग्राउंड में बैक टू बैक प्रहार करके भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी भारत जीत से काफ़ी दूर खड़ा था। लेकिन रॉबिन उथप्पा की आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर दुनिया को विश्वास हो गया, जब तक यह रहेगा भारत जीत तो सकता है। लेकिन उतना उम्मीद भी नहीं लगाए थे कि भारत जीत ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर आए माइकल क्लार्क, जिन्होंने रॉबिन उथप्पा को आउट करके भारतीय दर्शकों के यह छोटी सी उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। अब इस मैच में जहीर खान मैदान में तो आए, लेकिन भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और अभी भी भारत को जीत के लिए चाहिए थे 62 रन। जहीर खान आते ही कवर की दिशा में गेंद को भेज दिया और इसी 1 रन के साथ अपनी पारी को शुरुआत किया और उसके अगले ही ओवर में जहीर खान ने एक शानदार चौका लगा दिया और भारतीय स्कोर बोर्ड को 34 ओवर तक में 140 रन तक पहुंचा दिया। और उसके अगले ही ओवर में एक बार फिर आए जॉनसन, जिन्होंने हरभजन सिंह को आउट करके भारत को हार की दहलीज पर खड़ा कर दिया। अब भारत के 8 विकेट गिर चुका था और कंगारुओं को जीत के लिए सिर्फ एक और विकेट की ज़रूरत था। उसके बाद आए मुरली कार्तिक, जिन्होंने इसी 2 रन से अपनी पारी को शुरुआत किया और इसके अगले ही ओवर में जहीर खान ने एक और शानदार चौका लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 150 रन के पार पहुंचाया। अब यहां से भारत को जीत के लिए चाहिए थे 36 रन। बोल तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन भारत के पास विकेट नहीं था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुरली कार्तिक ने एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद मुरली कार्तिक ने एक और शानदार चौका लगाकर भारतीय दर्शकों को राहत की सांस दिलाया। इस मैच में दोनों टीम के सांसें रुके हुए थे और ब्रेटली मैदान में गुस्से से दांत चिबा रहे थे। और यहाँ पर तो ब्रेटली जहीर खान के पास आकर बोला, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमें छक्का मार दो, तुम जीत सकते हो तो सिर्फ सिंगल डबल से। लेकिन उसके अगले ही गेंद पर जहीर खान ने स्टेट में एक लंबा छक्का लगाकर ब्रेटली की बैटरी डाउन कर दिया जहीर खान। फिर उसके बाद मुरली कार्तिक ने एक और बेहतरीन गैप ढूंढकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। इस प्रकार से यह दोनों बल्लेबाज अब यहां से भारत को जीत के काफ़ी करीब पहुंचा चुका था, क्योंकि अब यहां से भारत को जीत के लिए चाहिए थे 37 गेंद में महज 6 रन। लेकिन फिर भी भारतीय खेमे में सांसें अटका हुआ था, क्योंकि गेंदबाजी के लिए मैदान में आए जॉनसन। वहीं जॉनसन, जिन्होंने भारत के कई बल्लेबाजों को इस मैच में तो खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया। नॉन स्ट्राइक पर जहीर खान था, जो 31 रन बनाकर ग्राउंड में खड़ा था, तो वहीं पर स्ट्राइक पर था मुरली कार्तिक ने यहाँ पर 2 रन निकालकर एक बार फिर स्ट्राइक अपने पास रखा। यहाँ पर जॉनसन की यॉर्कर गेंद को मुरली कार्तिक ने दिशा दिखाया और इसे 4 रन के साथ इस मैच में भारत को जीत दिला दिया। तो मुरली कार्तिक और जहीर खान के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा। तब तक आप लोग यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा।